सर हाँ जी, कैसे हो? बहुत बढ़िया। लोकेशन ढूंढने में कोई दिक्कत हुई? अबे मेरी जगह है, मेरी जगह भी ढूंढने में प्रॉब्लम होगी। मैं विशाल जालानी है, नाम दी फाउंडर ऑफ ब्राउन शुगर। ठीक है। और आज के शो के हमारे होस्ट हैं दीक्षांत पिलानिया, जो कि सबको जो है रोस्ट भी करते हैं और उनका इंटरव्यू भी लेते हैं। एंड जितने भी अच्छे कुछ एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके बारे में लोगों को बताते हैं कि उन्होंने अगर कुछ किया है कि नहीं किया है, अगर किया है तो सही कैसे कर सकते हैं, और लाइफ में और कुछ भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। शुरू करते हैं आपकी ब्राउन शुगर की जर्नी से, क्योंकि आज मैं आपको अप्रोच कर पाया तो ब्राउन शुगर की वजह से कर पाया। यस। ब्राउन शुगर कैसे आया स्टोरी में? क्या उम्र थी आपकी? आपने जैसे ब्राउन शुगर के लिए पूछ रहे हो कि कैसे चालू हुआ एंड व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट, बहुत सिंपल बताता हूँ। मैं फिल्म बैकग्राउंड से हूँ एंड मेरे को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला फॉर बीइंग द फोर्थ जनरेशन इन फिल्म इंडस्ट्री। हाँ जी। एंड फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन में काफ़ी एक्टिवली मेरी फैमिली इन्वॉल्व थी। और जैसा कि हम सबको लगता है यार एक साइड बिजनेस चाहिए होता है, उसी तरह से मैंने भी सोचा एट द एज ऑफ व्हाट व्हेन आई वाज 25-26 समथिंग, तब मेरे को लगा कि एक साइड बिजनेस भी कर लेते हैं। आप अभी नहीं हो 25-26 के? हाँ, वो कई जन ऐसा बोलते हैं देख के, बट ठीक है, अब कई बार सच्चाई भी बतानी पड़ जाती है। मैच्योर लोगों की आजकल डिमांड ज़्यादा है। ठीक है। तो जब 25-26 के एज के थे तो लगा कि कुछ एक साइड बिजनेस कर लेते हैं। अब हुआ ये है कि जब साइड बिजनेस करने का मन था तो लगे कि यार मिठाई की दुकान खोल लेते हैं, क्योंकि फ्रॉम माई दादी साइड एवरीबडी वॉज इनटू फूड इंडस्ट्री, वो राज हलवाई थे। तो मेरे को लगा कि हम फूड का कुछ कर लेते हैं। उसमें मिठाई बड़ा फेवरेट था, क्योंकि मेरे को शुरुआत से बचपन से 5-6 की एज से मिठाई खाने का बड़ा शौक़ था। तो अब ऐसा रहा कि मिठाई की दुकान खोलने के लिए तो बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए थे, खर्चा भी बहुत सारा हो रहा था। तो फिर मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया तो बेकरी की इंडस्ट्री में अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल था। ठीक है। अब जयपुर की बेकरी इंडस्ट्री एक तरह से बहुत इवॉल्व नहीं थी। ये आज से कितने साल पहले की बात है? 12 साल पहले जब ब्राउन शुगर ओपन हुआ, उसके और आप मान के चलिए 12 के 13 साल मान लीजिए, उससे और साल भर पहले की बात है। अब मन तो था पर करे कैसे, नॉलेज तो कुछ थी नहीं, बस खाना पसंद था, ये नहीं पता था बनता कैसे है, कैसे चालू करते हैं, कहाँ से लोग आते हैं, क्या करते हैं। तो कुछ नहीं करा, अब सोचा कि एक फ्रेंचाइजी ले लेते हैं किसी ब्रांड की। अब कोई एक बहुत रेनाउंड ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेने की बात हुई, तो फिर उन्होंने बोला यार ये बच्चों का काम नहीं है, इनके बस की नहीं है, हम कर नहीं सकते। अब ऐसे ठेस लगी, यहाँ पे राकेश रोशन से मिल रहे हैं, धोनी कपूर से मिल रहे हैं, वो तो ऐसा बोल नहीं रहे। यहाँ एक फ्रेंच बेकरी के ओनर ने बोल दिया बच्चों से नहीं होगा। तो ठीक है जी, अब इसको चैलेंज बना लिया। पीछे वो वाला गाना बज रहा है क्या? कौन सा वाला? ठुकरा के मेरा। नहीं, इतना मेलोड्रामेटिक नहीं चल रहा था। ठीक है। वो किक वाला ज्यादा था, प्यार में थोड़ी ना धोखा खाया था किसी से। प्यार में भी आप कुछ बता रहे थे ना? अभी नहीं है, वो तो सबके साथ ही होता है। ठीक है। तो वेरी ऑनेस्टली तो फिर ये जाचा कि यार खुद खोल के रहेंगे। सो आके हमने काफ़ी मेहनत करी, टीम अच्छी एक्वायर करी, उससे काफ़ी नॉलेज मिला। एंड हमने 12 मार्च 2011 को इसका पहला आउटलेट ओपन किया। दैट वाज आवर फर्स्ट आउटलेट। एंड हुआ कैसे कि हमको तो बेकरी खोलना था। सो जहाँ पे हम खोल रहे थे उस लोकेशन के आसपास में पहले कॉफ़ी शॉप हुआ करता था, नेशनल लेवल कॉफ़ी शॉप था बरिस्ता के नाम से। अब अच्छा चलता था, बट समवेयर समहाउ वो बंद हो गया। तो मेरे को लगा यार एक कॉफ़ी का कंसेप्ट भी ऐड कर लेते हैं, क्योंकि वो तो बंद हो गया। सीसीडी बड़ा दूर हुआ करता था उससे। अब जब काम चल रहा था तो भूख तो लगती थी, तो आसपास में खाने के लिए जाते, कुछ मिलता ही नहीं ढंग का। तो लगा यार बेकरी तो है ही, कॉफ़ी शॉप खुल गया, अब एक काम करते हैं और इसके अंदर कुछ फूड का भी आइटम ऐड कर देते हैं। तो हमने फूड का आइटम भी ऐड कर दिया। ये सब करते बड़ा एक यूनिक सा कंसेप्ट हो गया, जिसमें बेकरी भी आ गया, बेवरेजेस भी आ गए और फूड भी आ गया। हमने ओपन कर लिया। देन वी रियलाइज ऐसा तो जयपुर में कंसेप्ट ही नहीं है जो बेकरी भी हो, क्योंकि पहले या तो बेकरी होती थी या कॉफ़ी शॉप होती थी या फिर फूड का जॉइंट होता था। हमने तीनों एक ही जगह पे लिया है। अब तो सब ये करने लग गए ना? अब काफ़ी कुछ ही करने लगे, बट आज भी अगर मैं ढंग से आपको बताऊं तो या तो बेकरी है या फूड जॉइंट है। थोड़ा बहुत बेकरी रखते हैं। हमारा सेल मिक्स जो है वो काफ़ी एक अच्छे टेंजेंट में है, जिसके अंदर बेकरी का कंट्रीब्यूशन भी अच्छा है, फूड का भी अच्छा है, बेवरेजेस का भी अच्छा है। एक यूनिक कंसेप्ट बना। पहले साल स्टोर खोला, जब आपको डेट बताई, अगले साल हमने मालवीय नगर में एक और स्टोर खोल लिया।
एंड थैंकफुली आज जब हम बैठे हैं लगभग 12 साल बाद, तो 16 स्टोर हमारे जयपुर में ब्राउन शुगर के और 2 स्टोर जो है जोधपुर के अंदर है। ठीक है। तो सर मेरे को एक बात बताओ, जैसे आपने बताया कि आप एकदम नए थे इसमें, हाँ, तो जो आप पहला आदमी पकड़ के लाए वो हाँ। कैसे लाए? सो जो हम पहला आदमी पकड़ के लाए, जो कि मैं मानूंगा कि कंपनी का 0 एम्प्लॉय मान लेते हैं, वो बंदा आज भी हमारे साथ काम कर रहा है। ठीक है। वो आदमी ऐसा था कि वो किसी और जगह काम करता था, बट ही वॉज लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी जयपुर में। तो होते हैं कई जने, यार ये बेकरी खोल रहे हैं, आ जा, तो वो बंदा आके मिल लिया हमसे। ठीक। मतलब आज 12 साल पहले की बात करें, आज भी वो लगभग 35 साल का ही है, काफ़ी यंग एज में था। और आप मानो कि जो हमारी पहली फैक्ट्री थी, मैं इमेजेस अगर आपको शेयर करूं, तो वहाँ पे कभी गाय बांधा करते थे। ठीक है। तो वो ऐसी जगह थी कि हमारे को नॉलेज में नहीं थी कि कैसे बननी है, और फिर जब वो फैक्ट्री बनी तो बिल्कुल ही चेंज हो गई। तो वो जो बंदा था बहुत ही कम एज में आया था और लकीली मिल गया। मतलब होता है ना कई बार कोई गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी होती है, संजोग से। और आज वो काफ़ी क्रिटिकल पोस्ट पे है हमारे यहाँ पे। वो हमारा केटरिंग का पूरा वर्टिकल हैंडल करता है, मतलब पूरा एग्जीक्यूशन पार्ट केटरिंग का। ऐसे जैसे नए बिजनेस में जाते हैं तो ऐसे धोखे भी हो जाते हैं ना? हाँ, बड़े सारे धोखे होते हैं। बताओ ना। सो धोखे का एग्जांपल बताऊं कि जैसा कि मैंने बताया कि हमने एक टीम को हायर किया था। सो ठीक है, ओपनिंग की डेट 12 मार्च थी। उस टीम को हमने हायर कर लिया था दिसंबर के आसपास। ठीक है। सो जब दिसंबर के आसपास हमने उनको हायर किया तो उन्होंने काफ़ी इनपुट्स दिए। आउटलेट खुलने के 7 दिन पहले वो 4-5 भाग गए। हाँ, ठीक है। अब क्योंकि ये पहला काम, अपने को नॉलेज ही नहीं, जाए तो जाएगा। ऐसा जैसा नहीं फील होता है कि आप एक शादी वादी में से निकले हैं, बढ़िया सी जगह से निकले और बाहर आए तो देखे गाड़ी गायब। बोले अब कहाँ जाएं, नीचे क्रॉस बना होता है, यहाँ आके मिल लो। कम से कम वहाँ पता तो होता है कि कहाँ पे आके मिल लो और गाड़ी ले लो। यहाँ पे तो आदमी फ़ोन भी नहीं उठा रहा और ऊपर से जो है 4 जने आ रहे उनको और लेके चला गया साथ में। समय समाओ, जब आपकी विल पावर स्ट्रांग होती है तो ऊपर वाला हमेशा हेल्प करता है। एंड कुछ लोगों के लिए मैं काफ़ी थैंकफुल हूँ आज भी, जिन्होंने उस क्राइसिस की सिचुएशन में काफ़ी हेल्प करी मेरी। उन्होंने रातों रात 2-4 दूसरे जने मैनेज किए। तो उस समय कंपटीशन भी इतना हैवी नहीं होता था और उन लोगों ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया ओपनिंग में। तो ओपनिंग से पहले धोखा बहुत स्ट्रांग हुआ एंड उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। ठीक है। कि जो बैकअप आपने हमेशा कंपटीशन वाली बात कही, इससे क्या है, ये कोरोना के बाद भी या फिर कोरोना से पहले भी बिजनेस करने का तरीका हर 2-4 साल में चेंज होता रहता है। हाँ, तो आप उसके साथ कैसे अप टू डेट रहते हो कि अभी ऐसे चल रहा है, ज़रूरी नहीं है कि 2 साल बाद भी बिजनेस वैसे ही चले, वही तरीके काम आए ना आए? पर अब दीक्षांत, ये आपने जो क्वेश्चन पूछा यार, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कारण उसका यार ये है कि आप इंडस्ट्री में आज 12 साल हुए हमारे को। मैं ये नहीं कहूँगा कि वे बिन दी बेस्टेस्ट ऑलवेज, बट येस, मन में फीलिंग होना बहुत ज़रूरी है। अब जब आप एक बेस्ट एंड दी एक सबसे अच्छे प्रोडक्ट की तरफ जाते हो तो आपको हमेशा अपडेटेड रहना पड़ता है मार्केट से। सो मेरे को ट्रैवलिंग का बड़ा शौक है। ठीक है। एंड जब भी ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं तो मैं तो कह रहा हूँ, चाहे से आप दिल्ली भी चले गए, आप सिंगापुर चले गए, आप दुबई चले गए, कहीं पे भी चले गए, तो मेरे को फूड के एक्सप्लोरेशन का बहुत शौक है। ऑल्दो इस कारण से जो ट्रैवलिंग में मेरे साथ जाते हैं बड़ा परेशान रहते हैं, बट हम जब वहाँ जाते हैं वहाँ से 10-12 चीज़ें लेके आते हैं, मेन्यू में ऐड करते रहते हैं, तो इस तरह से इवॉल्व होता रहता है मेन्यू। मैं अगर बहुत सबसे स्टार्टिंग के मेन्यू की बात करूँ तो हो सकता है आज उसमें से सिर्फ 10% प्रोडक्ट ही मेरे मेन्यू के अंदर है, उसके अलावा है ही नहीं। ठीक है। अब जैसे मैं आपको हमारे कोई की पॉइंट्स की बात बताऊं, जब हमने आउटलेट खोला तो हमने एक चीज़ देखी कि फॉन्डेंट के केक्स नहीं है। ठीक है। उस समय एक सीरियल आया करता था, मैं चैनल का नाम तो भूल गया, उसमें कार्लोस बेकरी के नाम से एक आता था, कुछ केक का आता था। तो हमने देखा कि उस सैटिन कंपनी का कोई फॉन्डेंट केक्स बनाते हैं। उस समय डिज़ाइनर केक्स का इनसे बहुत अच्छा था, बट फॉन्डेंट के केक्स नहीं चलते थे। तो हमने बॉम्बे में कोई तो भी क्रॉफर्ड मार्केट में एक शॉप थी, उससे फॉन्डेंट सोर्स किया। सो आई फील रियली प्राउड ऑन सेइंग दिस कि फॉन्डेंट के केक, होटल्स को भूल जाओ, 5 स्टार होटल्स को, एक रेगुलर मार्केट के लिए फॉन्डेंट केक्स हम ही लेके आए थे जयपुर में व्हेन वी केम इनटू द मार्केट। फिर रेड वेलवेट केक का कल्चर आया, क्योंकि मैं उस टाइम सिंगापुर गया ही था, तो हम रेड वेलवेट केक ले आए, प्रीमिक्स के 2-4 किलो का उठा लाए। अब लोगों को बड़ा अलग से लगा, यार ये तो ब्लैक फॉरेस्ट खाया है, चॉकलेट खाया है, पाइनएप्पल खाया है,
ये लाल कलर के स्पंज का कौन सा केक आ गया। तो उसके साथ एक बड़ा फनी सा फैक्ट था कि जब हम रेड वेलवेट केक लाए तो रेड वेलवेट केक के क्रीम चीज़ से बनता है, ठीक है। मास्करपोने क्रीम चीज़ होता है, क्रीम चीज़ में थोड़ा नमकीन टेस्ट होता है। अब कुछ जने उसके टेक्सचर और कलर को देख के ले तो गए, हाँ। वो लेके आए, अरे भाई साहब ये क्या नकली केक पकड़ा दिया, ये नमकीन केक आ रहा है, मीठा ही नहीं इसका है। मीठा ही नहीं है। और फिर उनको समझाया कि सर ये रेड वेलवेट केक है, क्रीम चीज़ से बनता है, ये ऐसा क्रीम नहीं होता। फिर समझ में आने लगा एंड देन वी बिकेम अ वेरी गुड सेलर फॉर ब्लैक रेड वेलवेट केक। ऑब्वियसली दूसरे लोग आते हैं मार्केट में वो और अच्छा बेचते, बट इट्स वी अगेन स्टार्टेड इट। तो हमारा एक और केक, जैसे आपने इवॉल्व का बताया तो मैं जनरल आपको एक जर्नी बता रहा हूँ केक्स के बारे में। सो हमने हेज़लनट का केक लॉन्च किया, ठीक है। अब वो भी कैसे हुआ कि ऑब्वियसली ट्रैवल कर रहे थे तो कहीं पे देखा ये नटेला का केक बड़ा अच्छा चलता है। उस समय आप मानो कि जब लॉन्च किया तो नटेला आता ही नहीं था, हाँ। मतलब यहाँ कोई सेलर ही नहीं था, तो वो भी अगेन बॉम्बे या दिल्ली से मंगाना पड़ता था। सो नटेला का केक बनाया जी, मूस केक, और लॉन्च किया। अब पहले तो लोगों को लगे इसमें स्पंज कहाँ है, खा रहे हैं, बोले ये आपके स्पंज डालना भूल गए। फिर उनको समझाया भाई ये मूस केक है, ठीक है। ये चीज़ केक की कैटेगरी में आता है, इसमें स्पंज नहीं होता और इसमें बिस्किट होता है, नीचे एक बेस होता है। फिर समझ में आने लगा नाउ आज ऑल गुड बाय गॉड्स ग्रेस वो हमारे केक्स की सेल या किसी चीज़ की भी सेल में से सबसे मेजर पोर्शन हेज़लनट केक की सेल का है और सबसे अच्छा बिकता है एंड पीपल नो अस फॉर हेज़लनट केक्स। बहुत क्यूरियोसिटी है मेरे को इस सवाल को लेके कि ये जो हम यहाँ पे आके डाइन इन करते हैं या फिर स्विगी जोमेटो करते हैं, मतलब ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, तो इन दोनों चीज़ों की क्वांटिटी और क्वालिटी में कितना फ़र्क होता है? दीक्षांत, मैं आज लगभग स्विगी में आप जयपुर की बात भी करोगे तो क्लोज टू 8 से 9 हज़ार वेंडर्स रजिस्टर्ड हैं। जोमेटो में भी ऑलमोस्ट सेम सिनारियो है। आज जैसे आज हमारे जयपुर की बात कर रहे हैं तो हमारे 16 आउटलेट से स्विगी जोमेटो की डिलीवरी जाती है और उसी तरह से बहुत सारे नेशनल ब्रांड्स हैं और जयपुर में बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं। अगर आप कोई भी एक नेशनल ब्रांड की बात करते हो या एक फेमस ब्रांड की बात करते हो तो कोई भी क्वांटिटी और क्वालिटी में कभी कोई वेरिएशन नहीं करेगा, ठीक है। बिकॉज समेर समाओ ये है कि हम इंडिया की बात करते हैं और उसमें भी अपन राजस्थान में तो वो बात करते हैं तो लोग बाग घूमना पसंद करते हैं क्योंकि डिस्टेंसेस बहुत नहीं है। अगर मेरा आपका एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म पर ही ख़राब हो गया तो शायद आप मेरे आउटलेट पे कभी नहीं आओगे, कभी भी नहीं आओगे। सही बात है। हाँ, कुछ चीज़ों के वेरिएशन ज़रूर पॉसिबल हो सकते हैं बट क्वालिटी एंड क्वांटिटी को लेके कभी नहीं हो सकते। इनफैक्ट आप यहाँ खाओगे और आपके घर पे मंगाओगे तो आपको पैकेजिंग और बेटर मिलेगी वहाँ पे। हमारा वही चीज़ घर पे खाओ तो पेट क्यों नहीं भर रहा? वही चीज़ घर पे खाओ तो पेट इसलिए नहीं भरता है क्योंकि आप यहाँ पर सिर्फ एक आउटलेट पे आते हो तो आप सिर्फ खाने के लिए नहीं आते। आप आउटलेट पे जब आते हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ एक्सपीरियंस के लिए, एक टाइम स्पेंड करने के लिए आते हो। एक नहीं कहते कि हम एक मूड चेंज हो जाता है। आप म्यूज़िक ठीक होना चाहिए, जगह ठीक होनी चाहिए, क्राउड अच्छा होना चाहिए, तो एवरीथिंग मेक्स एन इम्पैक्ट। और जब आप घर पे मंगाते हो तो आप अकेले एक पोर्शन मंगाते हो, जब आप साथ में आते हो क्योंकि हम भी चाहेंगे लोग ज़्यादा आए आउटलेट में, तो यू एंड अप बाइंग मोर। आउटलेट पे आओगे तो लगे यार एक बेवरेज भी मंगा ही लेते हैं यार, किसी पड़ोसी की टेबल पे कॉफ़ी चल रही है और यार कॉफ़ी मंगा लेते हैं। गलती से आपने उस देख लिया यार सिजलर बड़ा अच्छा लग रहा है, तो अब हम नहीं बनाते हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, पास्ता दिख गया, आपने तो ऑर्डर किया था एक सैंडविच, या ये सोच लिया आज प्रण ले रखा है वज़न कम करना है, अब वज़न तो कम हो नहीं पा रहा, जैसा कि मेरा भी नहीं होता है। अब पड़ोसी की टेबल पे आपको पास्ता मिल गया, बोले यार चल आज तो खा लेते, कल से कर लेंगे एक्सरसाइज डाइट। हाँ, तो वो पास्ता भी हमारे लिए ऐड ऑन हो गया। घर पे जब आप मंगाते हो आप हमेशा एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट मंगाते हो जो आपके दिमाग में ट्रिगर्ड है। यहाँ जब आप मंगाते हो इम्पल्स बाइंग करते हो। आपको लगता है कि थिएटर में घर से पॉपकॉर्न ले जाना अलाउड होना चाहिए? 500 रुपए के पॉपकॉर्न यार। नहीं तो अगर आपने को वो पॉपकॉर्न लग रहा है कि 500 रुपये का है तो हम जैम सिनेमा भी जा सकते हैं, वहाँ पे 50 रुपये का ही मिलेगा। अच्छा, पर अगर वो वाली सीट चाहिए, रिक्लाइनर वाली ना, तो पैसे भी उसके ज़्यादा लगते हैं। सीट के दे देंगे, पॉपकॉर्न के नहीं दिए जा रहे। नहीं यार, मतलब आई कैन नॉट कमेंट एनीथिंग ऑन इट, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग
कहता फिर तुम कल कहोगे आपका पास्ता महंगा है। हाँ बस। ठीक है। तो क्या मैं ऐसा क्वेश्चन नहीं चाह रहा था। और हमारा पास्ता इतना महंगा नहीं है, इट्स अ डिस्क्लेमर। कितने का? 350-400 रुपये का प्लस जीएसटी। अब जीएसटी तो सरकार ले जा रही है, हमारे को तो कुछ भी नहीं नहीं। बताओ तो सही। हाँ प्लस सर्विस टैक्स। नहीं, सर्विस टैक्स नहीं लगाते आप? नो सर्विस चार्ज। सोसाइटी को वापस कैसे देते हो सर? सोसाइटी को वापस कैसे देते हैं? सो वी हैव डन मल्टीपल इनिशिएटिव्स, जिसके अंदर हमने बीच में फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया था अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रंस के लिए, मतलब जहाँ पे फिर हमने एक्टिविटी की वहाँ पे ऑर्फनेज के अंदर, फिर आपके कोड आश्रम होता है वहाँ पे हमने कुछ ना कुछ बंटवाया, कम्बल वगैरह विंटर्स के टाइम। ये सब चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं करनी? यार बिल्कुल, देखिए अगर आप सक्षम हैं तो आपको 100% सोसाइटी को वापस कुछ तो पोर्शन देना ही चाहिए। आप किसी भी फॉर्म में दे सकते हो। यू कैन डू अ ट्री प्लांटेशन, यू कैन फंड द एजुकेशन ऑफ सम चिल्ड्रन, यू कैन डिस्ट्रीब्यूट फूड। क्योंकि आज मैं अगर हमारे यहाँ पे भी बताऊँ, या हम वेडिंग्स में भी जाते हैं जिसमें भी हम केटरिंग करते हैं, क्योंकि हमारे को बहुत एक अच्छे अमाउंट में फूड बना के ले जाना होता है, पता नहीं होता क्या चल जाए। अगर उसमें से कुछ ऐसा फूड है जो कि नेक्स्ट डे डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है, तो मुझे लगता है कि हमारे को 100% उनको भी देना चाहिए। आप फूड को डंप करें, जो नॉन यूजेबल है उसको तो 100% डंप कर देना चाहिए, तबीयत किसी की खराब हो जाए। अदरवाइज मुझे 100% ऐसा लगता है कि हमारे को सोसाइटी को किसी ना किसी फॉर्म में एक हमारे सेलिब्रेशन का या हमारे सक्सेस का भी एक पार्ट उनको जाना चाहिए। उससे सिर्फ ये होता है कि वो और किससे एक्सपेक्ट करेंगे। आज आप सक्सेसफुल हैं और उनको देते हैं तो उनको भी अच्छा लगेगा, और कहीं ना कहीं घूम के एज अ ग्रैटिट्यूड इट विल कम बैक टू यू। कर्मा। हाँ, कर्मा। आप नेगेटिव करोगे तो वो तो वापस आता ही है, वो आज ही आ जाएगा। खुद का भला सोच के ही दे दो यार लोगों को, मेरे ख्याल से वो भी बेटर है। बट वो आप एक डायरेक्ट मनी है उसके लिए बोल रहे हैं। आज अपन नेचर की बात करते हैं तो ट्री प्लांटेशन भी उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी कंस्ट्रक्शन है। हम देख रहे चारों तरफ पेड़ पौधे कटे जा रहे हैं और कंस्ट्रक्शन की जगह बन रही है, बट ज़रूरी तो दोनों ही चीज़ें हैं। पर आप भी तो स्टोर बढ़ाते जा रहे हो ना। पर हमको पेड़ काट के थोड़ी ना स्टोर बना रहे हैं। पेड़ कटेंगे तभी तो स्टोर बढ़ेंगे ना, हम तो ऑलरेडी बनी हुई लैंड पे करें। बट येस, हम कभी ना कभी तो उस पेड़ पर हमारे सारे आउटलेट्स में हम प्लांटेशन में बहुत फोकस करते हैं। समय समाओ इन सम फॉर्म वी कंट्रीब्यूटेड, एंड हमने प्लांटेशन ड्राइव किया था। वी डिड इट एट श्यामनगर। अभी ब्राउन शुगर के लिए विजन क्या है सर? सी, ब्राउन शुगर के विजन की अगर हम बात करते हैं तो हम सबके लिए ना एक आइडल ब्रांड है मैकडोनल्ड। सबको लगता है कि आई वांट टू बी मैकडोनल्ड ऑफ इंडिया, आई वांट टू बी। ये आप किसे टारगेट कर रहे हो? ऐसे सब भाईबंद एक साथ बैठते हैं ना। सो मैकडोनल्ड की जैसे ही, सो आई वाज जस्ट कमिंग टू इट। मैं आपको सिर्फ ये नहीं कहूँगा कि आई वांट टू बी मैकडोनल्ड ऑफ इंडिया। मैं आपको ये कहूँगा, अगर आप एक बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते हो दीक्षांत, आप मैकडोनल्ड से भी खाते होंगे, सबवे से भी खाते होंगे, KFC से भी खाया होगा, और स्टारबक्स भी गए होंगे। सो अगर आप ढंग से देखोगे तो सबसे ज़्यादा डोमिनेंस वर्ल्ड वाइड फूड ब्रांड्स में अगर है तो अमेरिका के ब्रांड्स का है। बाद में कुछ आसपास कनाडा से टिम हॉर्टन्स करके भी कॉफ़ी शॉप है। ये तो अभी आए हैं। हाँ अभी आए, बट ऑब्वियसली आप सोचो 7 समंदर पार से यहाँ आ ही गए ना। ये पंजाब वालों की वजह से आए हैं सर। टिम हॉर्टन्स तो पाकिस्तान में किसके कारण खुला है? वो भी तो जा ही रहे हैं कनाडा। हाँ ये बात तो है। ये उधर भी तो पंजाब है सर। हाँ, वहाँ खाने को लोगों के पैसे नहीं, टिम हॉर्टन्स के आगे 2 किलोमीटर की भीड़ लगी हुई थी। सो कमिंग टू इट, कारण क्या है कि इंडिया के कई ब्रांड्स उगते हैं, एक लेवल पे आके सैचुरेट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या हमेशा लाला ही बैठा होता है, या लाले का भाई बैठा होता है, या कोई जीजा बैठा होता है, या कोई साला बैठा होता है। जो घर में सबसे बेरोजगार है वो एक एक दुकान पे उसको बैठा देते हैं, पर लेकिन दुकान का बट्टा बैठ जाता है। इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वी डोंट वर्क विद अ सिस्टम, और हमारे यहाँ पे हम कुछ सिस्टम डेवलप नहीं करते और आउटलेट खोल लेते हैं। सो जैसे कि मेरे बिजनेस कोच ने हमें सिखाया, राहुल जैन सर है जिनकी कोचिंग हमने ली, उन्होंने सिखाया सबसे पहले आप एक सिस्टम बनाएं और उस सिस्टम को फॉलो करते हुए अपने बिजनेस को एक्सपैंड करें। ठीक है। सो आज मैं आपको यहाँ बैठे हुए ऐसे ही कह दूँ कि जी मेरे को तो 10,000 स्टोर खोलने हैं और सिस्टम कुछ है नहीं, तो उसके बेसिस पे कुछ नहीं होगा। सो अगर मैं आपको एक क्लियर विजन बताता हूँ हमारी कंपनी का, एक बहुत सिंपल विजन है। एक हमने 3+3+3 के एक फॉर्मूला अप्लाई किया। सबसे इमीडिएट टारगेट है 3 इयर्स का, जिसमें हमने सोचा है दैट वील हैव क्लोज टू 115
100 से 115 स्टोर होंगे। हम 2 स्टेट कवर करना चाहते हैं ब्राउन शुगर ब्रांड को लेके, ठीक है, कौन कौन से? गुजरात और एमपी, क्योंकि हमारा ब्रांड 100% वेजिटेरियन ब्रांड है, ठीक है। और गुजरात एमपी एक वेजिटेरियन डोमिनेंट जगह है, हाँ, गुजरात तो बहुत ही ज़्यादा। बहुत स्ट्रांग है। उसकी नेक्स्ट 3 ईयर्स में, क्योंकि अब हमारे को समझ में आ जाएगा हाउ इज बिजनेस वर्किंग फॉर अस, हम लोग लगभग 700 स्टोर खोलेंगे। उसमें हम अनदर 3 स्टेट्स को कवर करेंगे जिसमें महाराष्ट्र का कुछ पार्ट्स आ गया, पुणे, बॉम्बे, यहाँ पे हरियाणा आ गया, और यूपी का एक हिस्सा आ गया, आगरा वगैरह। तो उससे हमारे स्टोर्स इतने हो सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में और बॉम्बे में एक अच्छा एपेटाइट है 100 150 स्टोर्स का, तो एक एक जगह पे है। 3rd ईयर मतलब उसके आगे के 3 ईयर का विजन जो है, टोटलिटी में वी आर टारगेटिंग 2000 to 2400 स्टोर्स ऑफ ब्राउन शुगर, ठीक है, जिसमें साउथ का एक काफ़ी डोमिनेंट हिस्सा आ जाएगा। ठीक है। इंडिया के आसपास की जगह जैसे नेपाल हो गया, थाईलैंड हो गया, आपका श्रीलंका हो गया, इन एरियाज़ में भी हम ऑब्वियसली आउटलेट खोलना चाहेंगे। सो 2000 और ये स्टोर्स सब होगा कैसे? होगा कैसे मतलब? कैसे मतलब अभी क्या हो रहा है इसके लिए? सो अभी तो ऑब्वियसली हमारी कंपनी बूटस्ट्रैप कंपनी है, खुद ही पैसे कमा रहे हैं बैंक से थोड़ा सोर्स कर रहे हैं और आउटलेट खोल रहे हैं। मेरे को एक डाउट है, मेरे को जितना पता है आप अपना सब कुछ फैक्ट्री में बनाते हो। हाँ, एक प्रोडक्शन यूनिट में बनाते ठीक हैं। है। तो आपका जो जोधपुर वाला है, आप यहाँ से ब्रेड बना के बेचते हो तो बासी नहीं हो जाती? नहीं, वहाँ का ब्रेड वहीं बनता है, वहाँ का वहीं पे? वहाँ का वहीं पे बनता तो आप जैसे जैसे एक्सपैंड करते जाओगे आप फैक्ट्री भी बढ़ाते जाओगे? है। हाँ, हमने एक्चुअली उसके लिए कुछ मोडालिटी इंटरनली वर्कआउट किया है, एंड अभी हम काफ़ी अच्छे फूड टेक्नीशियंस को हायर कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। बिकॉज आज अगर अपन उन ब्रांड्स के लिए देखते हैं जो इंटरनेशनल ब्रांड है, सबवे है, आप सबवे में हमेशा खाते हैं, लगभग 1200-1300 स्टोर्स हैं उसके भी इंडिया में। हाँ। तो आज वो भी तो ब्रेड में सैंडविच देते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ टेक्निकल चीज़ें जो इम्प्लाइड होती है। सबवे में आप देखते होंगे कि वो वहीं पे बेक करते हैं, हाँ। बट उसके जो एक मेन बॉडी होता है दैट्स ट्रैवल्ड, वो फ्रोज़न फॉर्म में आता है, उसकी लाइफ बहुत अच्छी होती है। तो उसी तरह से एक फूड के अंदर, केक्स के अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजी अब आ गई जो शायद कभी हुआ नहीं करती थी, जिससे प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ भी अच्छी है। कोल्ड चेन सिस्टम जो इंडिया में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, आज उस कोल्ड चेन सिस्टम से हम प्रोडक्ट को इंडिया के बाहर कहीं पे भी भेज सकते हैं। मतलब दिल्ली में एक बेकरी है जो कि फ्रांस की बेकरी है, उनका मेजर मटेरियल फ्रांस से इम्पोर्ट होता है, रेडीमेड भी, ठीक है। और कोल्ड चेन के थ्रू होता है। उस प्रोडक्ट की लाइफ 6 महीने है, कहीं नहीं बिगड़ती कहीं भी नहीं बिगड़ती। बासी एक वर्ड है जो हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कि सुबह का लगा हुआ आटा भी हम शाम में नहीं लेते काम में। उसके पीछे एक कारण होता है कि हम वो आटे को लगा चुके हैं, दैट्स अ फाइनल प्रोडक्ट जिससे आपकी रोटी बनती है, वो नहीं काम में लेना चाहिए क्योंकि वो एक एयर से बनता है, उसको हिलाते हैं। पर अगर आज आप आटे पे जाओगे तो आटे की तो लाइफ लंबी है ना। हाँ। तो उसी तरह से अगर आप एक बेसिक इंग्रेडिएंट को एक तरीके से प्रोसेस करते हैं तो उसकी लाइफ तो ज़्यादा है, फिर हम उसको ट्रीट करके किसी को दे सकते हैं। सही बात। आपने इतना इंटरेस्टिंग फैमिली बिजनेस छोड़ क्यों दिया? इंटरेस्टिंग से ज़्यादा ग्लैमरस, हाँ, ग्लैमर, एंड जिसमें आप रोज़ पार्टी कर रहे हो और बड़े बड़े लोगों के साथ बैठे हो, बड़े बड़े celebrity। लोगों के साथ मिल रहे हो, बैठ रहे हो, स्टार्स से मिल रहे हो रोज़, और उससे भी ज़्यादा लाइफ सॉर्टेड है। आप सुबह 11 बजे तो उठ रहे हो, हाँ। 12-1 बजे मन हो रहा है ऑफिस जा रहे हो, 4-5 बजे फ्री हो रहे हो, रोज़ पार्टी कर रहे हो, महीने में 10 दिन बॉम्बे रह रहे हो। ये लाइफ किसी को पसंद क्यों नहीं होगी? हमने प्रोडक्शन किया है, हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया है, हमने एग्जीबिशन किया है। सो एक लिमिट ये होती है या एक चीज़ ये होती है कि आपको सब कुछ चल रहा है, बट जो एक अंदर से एक आग होती है ना, वो हो सकता है किसी और चीज़ की हो। सो इन माई लाइफ हो सकता है कि कई बार ये होता है दीक्षांत की प्रोफेशन आपको चूज़ करता है, आप प्रोफेशन को चूज़ नहीं करते। सो ये जो फूड का एक पैशन था, ये एक अंदर से एक ऐसी चीज़ थी जिसने मुझे एक्चुअली चूज़ किया कि यार ये तो आप ही के लिए बना है और आपको करना है। ठीक है। तो ये मान लो कि धीरे धीरे वो तो फेड आउट हो गया, कुछ ऐसे बचीड़े खा लिए कि अच्छे खासे पैसे लग गए, तो डर 2-4 पिक्चरें रिलीज़ करी, अब तो नाम भी भूल गया और मेमोरी डिलीट हो गई, बट यस नुकसान खाया। उस समय ये हुआ और ये अच्छा चल रहा था, उसमें थोड़ा डाउनफॉल आया तो इस पे फोकस ज़्यादा बढ़ गया।
एंड यस वो भी समवेयर समहाउ दिल में हमेशा है. सो नॉट एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, नॉट एज एग्जीबिटर आई विल बी एग्जिस्टिंग, बट यस आई विल 100% प्रोड्यूस अ मूवी. अभी आपको 2 मिनट मेरी तारीफ करनी है. सो अगर मैं बात करता हूँ दीक्षांत की, तो अगर बात करें इनसे, बात करके लगता है ही इज़ वेरी कैजुअल. एक ऐसा नहीं होता जैसे वो टॉक शो में देखते हैं ना, अब मैं ये सवाल पूछूंगा, अब आप ये जवाब देना. आप बिल्कुल फ्लो में बात करते हो, जिसके साथ कंफर्टेबल लगता है बात करने में भी. इट्स लाइक कि अपने छोटे भाई से बात कर रहे हैं, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं. एंड जैसे कि आपका सरनेम पिलानिया, तो मेरे ख्याल से आप जाट हुए. हाँ तो मेरी कॉलोनी में मैं जाटों से गिरा हूँ, सिविल लाइन्स में रहता हूँ. ठीक है. सबसे सॉर्टेड, कोई टेंशन नहीं. गुस्सा आ रहा तो चिल्ला चिल्ला के गुस्सा कर देना, प्यार है तो सबकी केयर भी करना. एंड आपका भी वही कैजुअल एटीट्यूड, नो टेंशन एटीट्यूड. सो काफ़ी कुछ सीखने को है आपके एटीट्यूड से. आपने इतना सोचा, यही बहुत है. मेरे चैनल का नाम क्या है? आपका यूट्यूब पे फेवरेट चैनल कौन सा है? कुकिंग के लिए बात करें तो योर फूड लैब. पॉडकास्ट के लिए? पॉडकास्ट के लिए जो है दीक्षांत का ही चैनल है मेरा सबसे ज़्यादा. ठीक है. और देखो मेरे लिए तो क्या आदमी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सही बात. चैनल में नीचे जो लिखा हुआ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि उसकी फेस वैल्यू इंपॉर्टेंट है. मोटिवेशन होता है तो उसके लिए मैं उज्जवल पाटनी के वीडियो देख लेता हूँ, मेरे बिजनेस कोच, जिसके कारण से आगे का कोई भी ग्रोथ आना है. अभी भी जो फ़र्क है, राहुल जैन सर, उनका बिजनेस कोचिंग इंडिया, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. यस, उसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है. 9 महीने मैंने वो कोर्स किया है, उससे जितना सीखा उतना नहीं सीखा कभी भी. ठीक है. लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बोल दो. कैमरे में देख के बोलेंगे हमें बात. अरे वो चैनल का नाम तो बता दो पूरा. क्या सर, क्या क्या गलत बात बोल दी आपने. कंफ्यूज्ड इडियट्स. इसीलिए कंफ्यूज हो गया मैं आप ही से बुलवाना चाहता था कि नाम क्या है. कंफ्यूज्ड इंडियंस की कंफ्यूज्ड इडियट्स. इडियट्स. मैं कंफ्यूज्ड. मैं नहीं, कई बार क्या हिंदुस्तानी भी कंफ्यूज रहता है ना. अगले साल इलेक्शन आ रहे हैं कि कंफ्यूज होके वोट किसको दें. राहुल गांधी को देते हैं. ये कौन है? राहुल गांधी. अच्छा मिस्टर पप्पू. मैंने कुछ नहीं बोला गाइस. कांग्रेस वाली गाली देते, उधर दे. नहीं, बात यह है कि विकास के नाम पे वोट मिलेगा, इसीलिए मेरे एक अच्छे दोस्त का नाम भी विकास है. वो बीजेपी का सपोर्टर है, तो हम उसी को बोल. धर्म के नाम पे भी तो मिलेगा. सो गाइज प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कंफ्यूज्ड इडियट्स चैनल. और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें. इंस्टाग्राम पे तो 100% फॉलो करना. डन है.